नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि अवश्य लिखें। सूर्य में मकर राशि का प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस समय सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। मकर संक्रांति महापुण्यदायी। आज ही के दिन विष्णु पितामह ने देह त्याग का दिन तय किया था, अपनी इच्छा मृत्यु। मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने से और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जैसा हम सभी जानते हैं कि स्नान दान की पुण्य फलदायी त्योहार है। ये साल का पहला त्योहार होता है क्योंकि जनवरी में पड़ते हैं। अभी 2026 आने वाला है। साल का पहला और सबसे बड़ा त्योहार भी माना जाता है। हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहारों में से एक है। पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकल मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। कहते हैं कि जिनको चर्म रोग है वो इस दिन तिल का उपटन लगाकर यानी तिल को हल्का पीस कर किसी चीज से कुचल कर पर इसमें लगाकर स्नान करें तो चर्म रोग से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि ये मकर संक्रांति का पर्व सूर्य नारायण को समर्पित है और इस बार विशेष इसलिए भी है कि बुधवार पड़ा है। ये होने से कई गुना इसे फलदायी माना जाता है। आप इस दिन व्रत भी रख सकते हैं या अस्वाद नमक बिना भोजन कर सकते हैं तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। और तिल से हवन करना, गुड़ घी का महत्व भी इस दिन बहुत ज्यादा है। इन सब चीजों से आप हवन भी कर सकते हैं। इन सब चीजों को दान भी। व्यक्ति को पिता से मतभेद ज्यादा रहता है या शत्रुता का भाव है, लड़ाई झगड़ा अक्सर होते रहते हैं, बिल्कुल ही नहीं बनती है दूसरे में, तो एक घर में रहते हुए भी बातचीत तक के बंद हो जाता है। यहाँ तक का भी नौबत आती है। बहुत सारे ऐसे घरों में देखा जाता है। पुत्र या पुत्री को जो भी संतान है उनको रविवार का व्रत का पालन करना चाहिए या स्वाद भोजन का संकल्प लेकर 5 रविवार व्रत अवश्य रखना चाहिए। सुबह सबसे पहले उठना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य को तांबे के लोटे में जल डालकर आप सूर्य को जल चढ़ाएं, उसमें तिल अवश्य डालें। आप अगर दूध डाल रहे हैं तो तांबे के लोटे ना डालें, दूध अलग से चढ़ा सकते हैं। आप पीतल का या फिर किसी और भी बर्तन ले सकते हैं। लाल फूल, चंदन, अक्षत, शक्कर डालकर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय आप सूर्य भगवान को मंत्रों का जप कर ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः ये 3 बार बोलकर जल चढ़ाना चाहिए। यहीं पे आप अपने सिर से उठाकर जल चढ़ाना चाहिए। हाथ को ऊपर उठा लें और चढ़ाएं और वहीं पे लोटे रख करके आप अपने मस्तक से वहां से जमीन से उठाकर अवश्य लगाना चाहिए। तो 7 बार कम से कम परिक्रमा करें। रविवार में ही आपको फर्क खुद देखेंगे कि सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही आपके और आपके पिता को स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा, दीर्घायु होंगे। 14 जनवरी को ही खरमास समाप्त हो जाएगा। 15 जनवरी को सभी शुभ कार्य शुरुआत हो जाती है। ये सब चीजें को भी आपको ध्यान देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन गुप्त लक्ष्मी का दान करने से भी बहुत सारे जो भी कोई विपदा आ रहा है, मुसीबत है, बीमारी है, अपने घर में प्रवेश नहीं करेगा। इस तरह से करने से इस दिन का गुप्त लक्ष्मी का दान भी बहुत अच्छा होता है। बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा, अवश्य करना चाहिए। गुड़ और तिल का लड्डू भगवान शिव और नारायण को आप चढ़ा सकते हैं। गुड़ और तिल का लड्डू बनाएं, जैसे कि और उसमें लड्डू गुड़ डाल करके बनाएं, घर में ही बनाएं। तिल और गुड़ का 1 या 5 रुपए का सिक्का उसके बीच में डालकर बड़ा सा लड्डू बनाए ताकि उसमें हम सिक्का डाल सके। अच्छी तरह से बांध ले। ये ले जाकर किसी भी मंदिर में आप दान करें। इसे ही गुप्त दान कहा जाता है। 1 लड्डू आप बस दान में दें, 5 भी दे सकते हैं या फिर आपकी जितनी सामर्थ्य है उससे भी ज्यादा दे सकते हैं। ये गुप्त लक्ष्मी दान कहते हैं। पुराणों में वर्णन है कि इस दिन सुहागन स्त्रियों को 14 चीजों का दान करना चाहिए। एक बार नारद जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, भगवान हम जहाँ भी जाते हैं मिलने के लिए दर्शन तो द्वारपाल से आज्ञा क्यों लेनी पड़ती है? भगवान नारायण ये प्रार्थना कर पूछते हैं, विनती करते हैं कि हे प्रभु ऐसी कृपा करें किसी से मिलने के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए आज्ञा लेनी ही न पड़े। भगवान विष्णु ने कोई जवाब नहीं दिया तो प्रभु नारायण ने कहा, जब सूर्य मकर में प्रवेश करें, उत्तरायण की ओर जाएं, उस घड़ी में तुम 14 बार भगवान शिव का नाम लेकर के प्रभु भक्ति का दान दे दीजिए। ही सूर्य सहस्रासो तेजरासो जगतपति अनुकंपे माम भक्त्या ग्रहणे अर्घ दिवाकर। और तांबे के लोटे में जल भरकर आप इस मंत्र को बोलकर लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत दोनों हाथों को सिर पर से उठा करके पूर्व मुखी होकर के जल अवश्य डालें। सुबह 4 बजे से उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर आप स्वच्छ वस्त्र पहने। ये सब आप ध्यान अवश्य रखें कि स्नान के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए। स्नान करें, तिल को शरीर में मल कर स्नान करें, फिर स्नान करें। पहले मल ले। सर्दी का मौसम है तो आप गर्म जल में भी आप स्नान कर सकते हैं। ध्यान ये रखें कि इसमें गंगा जल नहीं डालना है। अगर गर्म पानी में स्नान कर रहे हैं तो सौभाग्य की इससे प्राप्ति होती है। आप इस उपाय को अवश्य करें। साफ सुथरे वस्त्र पहने
कपड़े धारण कर नीले काले वस्त्र इस दिन नहीं धारण करने चाहिए। सबसे पहले सूर्य भगवान को ही जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इन सब 3 मंत्र बोलना चाहिए। फिर सूर्य गायत्री मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इससे आपके जीवन में ऊर्जा का संचार होगा, तेजस्वी होंगे, लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी, हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलेगी, समाज परिवार में मान सम्मान प्रतिष्ठा इससे बढ़ती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। ओम सूर्याय नमः लिखना बिल्कुल न भूलें।